हेलो बच्चों, सो आज हम देखेंगे हमारे नीट जून पीएबीटी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। आपके पास क्वेश्चन है कि हमें एक रिएक्शन गिवन है वेयर H2 एंड I2 रिएक्ट्स एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ HI। तो इसमें हमें गिवन है कि स्टार्टिंग में 4.5 मोल ईच हाइड्रोजन और आयोडीन के दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें H2 प्लस I2 से हमारे पास रिएक्शन क्या बन रही है, 2HI का फॉर्मेशन होता है और स्टार्टिंग में हमें H2 और I2 के 4.5 मोल गिवन है। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट कितना होगा, 0। अब इक्विलिब्रियम पे कुछ ना कुछ हमारे पास से लेस होता है, तो कितना बचेगा, H2 4.5 माइनस एक्स और I2 बचेगा 4.5 माइनस एक्स। ठीक है, और HI का फॉर्मेशन होगा 2x। अब देखो आगे हमें क्या दे रखा है कि इक्विलिब्रियम पे 3 मोल HI के फॉर्म होते हैं। अब देखो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास HI के मोल कितने बने, 2x, और उसका अमाउंट कितना है 3, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1.5। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे हमें सभी के मोल फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो बेटा क्या आएगा, 4.5 माइनस 1.5, दिस विल बी 4.5 माइनस 1.5 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1.5। ठीक है, सो ये हमारे पास कितने मोल आ गए H2 के मोल आ गए हमारे पास 3, I2 के मोल 3 एट इक्विलिब्रियम और HI के मोल हमारे पास आ गए 3, है ना। अब आपके पास जो वेसल है इट इज ऑफ 10 लीटर, तो अभी हमें निकालना है इन सभी का कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन H2 का इक्विलिब्रियम पे 3/10, I2 का 3/10 और HI का 3/10। अब यहां से हमें Kc का कैलकुलेशन करना है। सो Kc इज इक्वल्स टू HI का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू I2 का कॉन्सेंट्रेशन। सो HI का कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे T 3/10 का स्क्वायर। ठीक है, 3/10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय H2 का कॉन्सेंट्रेशन है 3/10 और I2 का कॉन्सेंट्रेशन 3/10, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास Kc की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एट इक्विलिब्रियम ट्रू फॉर। इक्विलिब्रियम पे हमारे पास जो डेल्टा जी होता है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है Kc जो होता है केवल और केवल टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर एक रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो गिवन है 2, अब हमें किसी भी एक गिवन टाइम पे इसके कंपोजिशन की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो बेटा यहां से हम इसका रिएक्शन क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिएक्शन क्वेश्चन आप कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विच इज ए का स्क्वायर। तो देखो बी का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 2 है इंटू सी का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितना है, 1/2 है। ठीक है, और ए का कॉन्सेंट्रेशन है 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास यहाँ से कैंसिल और ये आएगा क्या हमारे पास 1/4, तो 4 ऊपर आएगा। तो Q की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 4, और इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। तो Q की वैल्यू क्योंकि Kc से ज्यादा है तो रिएक्शन जाएगी हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो करेक्ट आंसर होगा कि Q की वैल्यू Kc से ज्यादा है, और अगर Q की वैल्यू Kc से ज्यादा होती है तो रिएक्शन जाएगी रिवर्स डायरेक्शन। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp इज नॉट इक्वल्स टू Kc। अब Kp और Kc में रिलेशन होता है, Kp इज इक्वल्स टू Kc इनटू RT की पावर डेल्टा Ng, राइट। तो आपके पास पूछा है कि किस में Kp और Kc की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आप देखो इसके लिए बेटा हमारे पास डेल्टा Ng की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 2 में से 2 गए तो 0, यानी कि इसके लिए तो Kp और Kc इक्वल होगा। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा Ng की वैल्यू आएगी 2 - 1 ओनली। ठीक है, 2 - 1 यानी कि 1 आएगा। इसमें अगर आप देखो कि डेल्टा Ng की वैल्यू प्रोडक्ट की साइड गैस के 2 मोल है, रिएक्टेंट की साइड गैस के 2 मोल है, तो इधर हमारे पास डेल्टा Ng कितना आएगा, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। और डी में भी हमारे पास डेल्टा एन सी कितना आएगा, प्रोडक्ट में गैस के 2 मोल, रिएक्टेंट में गैस के 2 मोल, तो 2 - 2 इक्वल्स टू 0। तो कहां पे हमारे पास Kp और Kc इक्वल नहीं होगा, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर A गिव्स B plus C is K equilibrium 1 and then that of B plus C gives P is K2। अच्छा ओके, अगर हमारे पास ये जो रिएक्शन है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और B प्लस E से अगर P मिल रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। आपको बताना है कि A से P का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। अब देखो बेटा A से P आप कैसे फाइंड करोगे, जब आप इस इक्वेशन को इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे, इन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। और जब भी हम किसी दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास K1 इंटू K2 होगा इस नई रिएक्शन का नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
चलो भाई अब आगे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52. The equilibrium constant in a reversible reaction at a given temperature. देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है? नहीं करता है ना. डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता ही नहीं है. इट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन. नहीं, ये तो गलत बात है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन 53. What happens when an inert gas is added to an equilibrium keeping volume constant? तो बेटा जब भी हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी इनर्ट गैस को इक्विलिब्रियम में ऐड करते हैं तो उस इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. सो हम कहेंगे क्या? इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनचेंज. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाए. In the gas phase reaction, C2H4 plus H2 gives C2H6. The equilibrium constant can be represented एक्सप्रेस इन द यूनिट्स ऑफ. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो आता है हमारे पास मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी से. अब इसके लिए डेल्टा एन जी देखो कितना आ जाएगा. प्रोडक्ट में गैस का 1 मोल है, रिएक्टेंट में गैस के 2 मोल है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 - 2 यानी कि -1. तो इसका आंसर आएगा लीटर ऊपर आ जाएगा और इनटू मोल इनवर्स. ठीक है. तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी. 54 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 55. इसे पूछा अ सॉलिड XY kept in a evacuated steel sealed container undergoes decomposition to form a mixture of gas X and Y. तो जो XY है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है और क्या बना रहा है? X और Y का मिक्सचर बना रहा है ना. ऐसा कुछ बोल रखा है इसने. At temperature T, the equilibrium pressure is 10 bar in the vessel Kp for the reaction. तो चलो मान के चले ये आपके पास सॉलिड दे रखा है और ये हमारे पास गैसियस क्या बना रहा है? आपके पास गैस का मिक्सचर बना रहा है. ठीक है. अब इसका हम t बराबर 0 पर 1 मोल लेके चले तो ये हमारे पास कितना होगा? 0. इक्विलिब्रियम वाले टाइम पर ये बचेगा 1 - x और ये बनेगा x. अब ये तो हमारे पास सॉलिड है तो इसका तो हमें काम ही नहीं आएगा. ठीक है. अब बेटा देखो इस x को अपन पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी डिनोट कर सकते हैं. ये बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना है? इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है 10 बार. ठीक है. तो इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर हमारे पास कितना है? 10 बार. यानी कि यहां से हमारे पास 2x बराबर 10 आया तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 5. तो x की वैल्यू जब हमारे पास 5 आएगी तो आप इसका जब kp फाइंड करोगे तो kp इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ x इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ y. तो x की वैल्यू जब 5 है ना, तो x का पार्शियल प्रेशर होगा कितना? 5 और y का भी कितना होगा? 5. तो आंसर आएगा kp कितना? 25. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 56. The gas phase reaction which is given here is an exothermic reaction. Okay, so this is an exothermic reaction. The decomposition of N2O4 in equilibrium mixture of NO2 and N2O4 can be increased by. हमें डिकम्पोजिशन कराना है N2O4 का, यानी कि रिएक्शन को बैक साइड लेके आना. और रिएक्शन हमारे पास कैसी? एक्सोथर्मिक है. तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा भाई? एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. इसमें तो रिएक्शन वहां जाती है जहां पे गैस के मोल हमारे पास क्या है? ज्यादा है ना. तो ये रिएक्शन हमारे पास कहाँ जाएगी? बैकवर्ड. बिल्कुल इस केस में हमारे पास रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और वही हम चाहते हैं. अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ये हम नहीं चाहते. इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन वहां जाती है जहाँ पे गैस के मोल कम है. तो गैस के मोल कम है प्रोडक्ट की साइड, तो ये भी रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है, ये नहीं चाहते. एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, इससे तो कोई चेंज ही नहीं होता. तो हमें इसका डिकम्पोजिशन बढ़ाना है तो रिएक्शन को बैक साइड लेके आना है, राइट. और बैक साइड केवल कौन सा ऑप्शन से आ रही है? ऑप्शन ए से. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57. 57 अगर आप देखो द इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन आइस वाटर सिस्टम एट द कांस्टेंट टेम्परेचर विल लीड टू. अभी देखो हमें मालूम है कि आइस और वाटर में जो वॉल्यूम होता है वो आइस का ज्यादा होता है और वाटर का कम होता है, क्योंकि आइस का थोड़ा केज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस वजह से यहाँ पे इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, डेंसिटी कम होती है. हम चाहते हैं कि इंक्रीज ऑफ प्रेशर से हमारे पास इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा. ये देखो समझो, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन वहां पे जाएगी जहाँ पे वॉल्यूम कम है. तो प्रेशर इंक्रीज करने पे हमारे पास जो रिएक्शन है, प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन जाएगी जहाँ पे वॉल्यूम कम है, यानी कि रिएक्शन आगे जाएगी. अब समझो, अ डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन. ठीक है.
एंट्रोपी रिएक्शन की डिक्रीज होगी, नहीं भाई इंक्रीज होगी, क्योंकि आइस से वाटर की एंट्रोपी ज्यादा होती है, ये तो गलत है। एन इंक्रीज इन द गिब्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम, गिब्स एनर्जी की हम ऐसे डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते इसको। नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, बिल्कुल नहीं इफेक्ट होगा। अ शिफ्ट टू इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल हमारे पास रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। Question 58 है, in which of the following reaction an increase in volume of the container will favor the formation of product। वॉल्यूम का अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन वहां मूव करती है where number of mole is greater। तो देखो यहाँ पे हम वॉल्यूम के इंक्रीज करेंगे तो इधर प्रोडक्ट की साइड गैस के 9 मोल्स है, सॉरी रिएक्टेंट की साइड गैस के 9 मोल्स है, प्रोडक्ट की साइड गैस के 4 मोल, तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने पे रिएक्शन बैक साइड जाएगी। सेकंड में रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट के मोल है, तो इधर वॉल्यूम बढ़ाने पे रिएक्शन आगे जाएगी, इधर हमारे पास रिएक्शन पीछे आएगी, इधर कोई चेंज नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फेवर हो, तो कहाँ फेवर हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज करने पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, है ना, इसके लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 गिवन है और ये K2 गिवन है, हम इन दोनों में रिलेशन बताना है। अब देखो K1 से K2 में आपने क्या करा, आपने इस रिएक्शन को अपोजिट करा, तो अपोजिट करा तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स गया हमारे पास, ठीक है, रेसिप्रोकल में गया, और उसके साथ इस रिएक्शन को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो रिएक्शन को जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं वो उसकी पावर में चला जाता है, तो K2 और K1 में रिलेशन कुछ ऐसा मिला, और ऐसा आंसर कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 में हमने हमारे पास है फॉर द रिएक्शन SO2 plus half O2 gives SO3 if Kp is equals to Kc RT की power x where the symbols have usual meaning then the value of x is, x की वैल्यू बतानी है, तो बेसिकली x जो हमारे पास दिस इज डेल्टा एन जी, इसके लिए डेल्टा एन जी निकालू, तो प्रोडक्ट में गैस के मोल 1 है माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल 1 प्लस 1/2 ये होगा, ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/2 यानी कि -0.5, तो इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.5, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन गिवन है, द नंबर ऑफ फैक्टर व्हिच विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3, रिएक्शन को हमें आगे लेके जाना है, रिएक्शन आगे आएगी, हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेंपरेचर इंक्रीज करने से तो बैक साइड जाएगी, इसमें नहीं होगा। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन वहां जाएगी जहाँ पे गैस के मोल कम है, और गैस के मोल कम प्रोडक्ट की साइड है, तो यहाँ से हो सकता है ना, एडिंग मोर SO2 बढ़ेंगे, रिएक्टेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की साइड रिएक्शन जाएगी, ये भी हो सकता है। एडिंग मोर O2, रिएक्टेंट बढ़ेगा तो रिएक्शन आगे की साइड शिफ्ट होगी, ये भी हो सकता है। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, इससे हमारे पास इक्विलिब्रियम में फर्क नहीं पड़ता, तो भाई हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा इसका, BCD, यानी कि 3 ऑप्शन से आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ सकता है, ठीक है, तो आंसर होगा इसका डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इक्विलिब्रिया Kp इज लेस देन Kc, तो Kp और Kc में रिलेशन Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। अगर आप चाहते हो जो Kp है ये हमारे पास कम होना चाहिए कंपेयर टू Kc, तो डेल्टा Ng शुड बी नेगेटिव, कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, तो देखो यहाँ पे डेल्टा Ng कितना आएगा, इधर डेल्टा Ng की जो वैल्यू है बेटा ये हमारे पास 1 आ जाएगी, इधर डेल्टा Ng हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इधर आपके पास जो डेल्टा Ng है वो हमारे पास 2 - 3 यानी कि -1 आएगा, और इधर डेल्टा Ng की वैल्यू आप से 2 में से 2 गया तो 0, तो कहाँ पे नेगेटिव है इसके अंदर, तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक रिएक्शन में गिवन है, इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर द पार्शियल प्रेशर आर, पार्शियल प्रेशर आपको सभी का गिवन है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो देखो SO3 का पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई, राइट, O2। SO3 का इक्विलिब्रियम में पार्शियल प्रेशर है 8 atm, तो 8 × 8 हो जाएगा स्क्वायर, SO2 का पार्शियल प्रेशर है 2, तो 2 × 2 हो जाएगा, और O2 का पार्शियल प्रेशर 4 है, तो देखो सॉल्व करो इसको, 4 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना आंसर आएगा 4, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द इक्विलिब्रियम, हमें एक इक्विलिब्रियम गिवन है, इफ द प्रेशर अप्लाइड ओवर द सिस्टम इंक्रीज बाय 2 फोल्ड, हम यहाँ पे क्या करें, प्रेशर को इंक्रीज करें, प्रेशर को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इंक्रीज, बिल्कुल अगर आप कोई चेंज करते हो तो रिएक्शन में हमारे पास इक्विलिब्रियम में फर्क पड़ेगा, और इधर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, ये सही है। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स डायरेक्शन, टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन,
अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन वहां जाएगी कि आप जहाँ पे गैस के मोल कम है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज सिंस कंसंट्रेशन प्रोडक्ट इंक्रीज, नहीं, कंसंट्रेशन बढ़ाने से हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन सेम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास कैसा रहेगा, ये रहेगा हमारे पास रिमेन्स अनचेंज्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स रिमेन सेम। तो ये भी हमारे पास सही नहीं है। तो 64 का हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ए और बी, क्वेश्चन आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, -2.303 RT log K। तो इसका तो करेक्ट आंसर ए है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। बेटा नेक्स्ट है फॉर रिएक्शन N2 + O2 गिव्स 2NO, इसका Kp हमें गिवन है और Kc आपसे पूछा है। तो Kp और Kc में रिलेशन क्या होता है, Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng कितना होगा, 2 में से 2 गया तो 0, तो डेल्टा Ng = 0। तो Kp = Kc, क्योंकि ये तो हमारे पास कितना हो गया 1, तो जो ही Kp है वही हमारे पास Kc है। ओके, सो हमें ये बताना है 10 की पावर -12 को छोड़ के, तो आंसर कितना आ जाए इसका 2। 66 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है Kc विल इंक्रीज फॉर टेम्परेचर इंक्रीज। अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कहां पे Kc इंक्रीज होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कैटलिस्ट कैन चेंज इक्विलिब्रियम ओनली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, वो बस रिएक्शन को होने के टाइम को डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नन। 69 द इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन H2 लिक्विड टू H2O गैस सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल लीड टू। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां पे वॉल्यूम कम है। तो H2O का वॉल्यूम हमारे पास कम है और H2O वेपर का वॉल्यूम ज्यादा है। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, जहां पे वॉल्यूम कम है, यानी कि बैक साइड आएगी। तो देखो और डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, रिएक्शन बैक साइड आएगी तो लिक्विड बनेगा तो एंट्रोपी कम होगी, बिल्कुल सही है। एंड इंक्रीज इन द गिब्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम, गिब्स एनर्जी के ऊपर हम डायरेक्ट कोई टिप्पणी कर नहीं सकते, ठीक है। नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, नहीं इफेक्ट तो होगा हमारे पास इक्विलिब्रियम पे। अ शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड, फॉरवर्ड नहीं जा रही, कहां पे जा रही, बैकवर्ड जा रही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन एन इनर्ट गैस इज एडेड टू एन इक्विलिब्रियम कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट फॉर H2 + I2 गिव्स 2HI। आप इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो रिएक्शन वहां जाती है जहां पे गैस की मोल ज्यादा है। तो यहाँ पे तो दोनों साइड गैस की मोल इक्वल है, तो रिएक्शन के ऊपर इक्विलिब्रियम पे ऊपर कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन Kc becomes equal to where। अच्छा, Kc हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, K आपके पास रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन और K भी आपके पास रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड वी नो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू Kf डिवाइड बाय Kb। सही बात है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm pressure a cylinder is filled with equal number of H2 I2 and HI molecules। चलो देखते हैं एक बार, है ना। H2 I2 से बना हमारे पास 2HI, तो स्टार्टिंग में सभी के हमारे पास इक्वल मोल है। ओके, हम इसका चलो Kp बताना है, वेल इजी है, कुछ ज्यादा हमारे पास इसमें दिक्कत है नहीं। Kp अगर हमें चाहिए सो वी हैव टू फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। और जो पार्शियल प्रेशर है तो पार्शियल प्रेशर होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर तो सब लोग सेम ही फिल करेंगे और सभी के अगर मोल हमारे पास इक्वल है तो सभी का मोल फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास इक्वल हो जाएगा। तो देखो H2 का मोल फ्रैक्शन रहेगा इसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, तो 3 इनटू टोटल प्रेशर दैट इज Pt। I2 का मोल फ्रैक्शन हमारे पास 1/3 और Pt, ये हम निकाल रहे हैं इसके पार्शियल प्रेशर, इसके लिए हमारे पास आ जाएगा 1/3 इनटू Pt। इसको तुम यहाँ पुट करो तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास Pt/3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय H2 का पार्शियल प्रेशर 1/3 इंटू Pt और I2 का पार्शियल प्रेशर भी 1/3 इंटू Pt। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना है हमारे पास 1। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है।
अच्छा वेट, केपी नहीं पूछा, केपी आपके पास है x इंटू 10 की पावर -1, तो -1 है, तो आंसर कितना आएगा भाई हमारे पास, यहाँ पे आंसर आएगा 10। तो 10 आंसर करोगे तब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना हो जाएगा, x 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द रेशियो Kp अपॉन Kc फॉर द रिएक्शन इज, Kp अपॉन Kc का जो रेशियो है, तो Kp अपॉन Kc इज इक्वल्स टू RT की पावर डेल्टा Ng, वी नो दिस। अब इसके लिए डेल्टा Ng कितना होगा भाई, यहाँ पे गैस का 1 मोल, यहाँ पे गैस का 1 प्लस 1/2 है, यानी कि डेल्टा Ng की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा और ये कितना बचेगा हमारे पास -1/2, ठीक है। तो बेटा RT की पावर जो है इट विल बी -1/2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/√RT, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज एज पर IUPAC एक्टिव मास डिफाइन एज, एक्टिव मास को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन से, एंड व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज, अच्छा देखो हमें इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, तो इसके लिए आपने क्या करा, फर्स्ट वाली रिएक्शन को रिवर्स करा, यानी कि इसके लिए कांस्टेंट K1 नीचे हो गया रेसिप्रोकल, और उसके साथ SO2 2 चाहिए, यहाँ पे SO2 1 है, तो इसको तुमने स्क्वायर करा। फिर सेकंड आपने रिएक्शन को, SO3 हमें प्रोडक्ट की साइड चाहिए, सेकंड रिएक्शन में SO3 प्रोडक्ट की साइड ही है, तो इसको आपने एज इट इज रखा। अब बस यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट करो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, K1 की वैल्यू 10 की पावर 52 है, इसका हो जाएगा स्क्वायर इंटू K2 कितना है 10 की पावर 129 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर 129 डिवाइड बाय 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 104, और इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 27, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 76। ओके क्वेश्चन नंबर 76 देखो, हमें एक रिएक्शन गिवन है, फॉर द गिवन रिएक्शन इफ द इनिशियल प्रेशर इज 450 mm of Hg। ओके चलो एक बार हम रिएक्शन लिखते हैं, ए से क्या बन रहा है 2B + C। इनिशियली हमारे पास जो प्रेशर है केवल यही होगा ना, तो उसका प्रेशर कितना है 450 है, इनिशियली प्रोडक्ट 0 होगा। अभी ना इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा हमारे पास का प्रेशर 450 - x, ये कितना बनेगा हमारे पास 2x, ये कितना बनेगा x। अभी कह रहा है कि प्रेशर एट टी टाइम, अच्छा टोटल प्रेशर जो टी टाइम का है वो हमारे पास कितना है 720 है, तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, देखो x कितना आ जाएगा 450, इस पूरे को जब हम ऐड करेंगे तो ये बचेगा 2x = 720, ऐसा कुछ। तो भाई यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करा, इधर जाएगा 2 से हम डिवाइड करेंगे तो x = 135 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है क्या, फ्रैक्शन ऑफ a डिकम्पोज्ड अंडर दीज कंडीशन इज, तो a का जो फ्रैक्शन जो डिकम्पोज हुआ है, तो देखो a का कितना फ्रैक्शन डिकम्पोज हुआ है x/450 विच इज अल्फा, हमें बेसिकली इसका अल्फा निकालना है, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 135, तो 135 डिवाइड बाय 450, ये लगभग आ जाएगा 0.3, और हमारे पास जो आंसर x वैल्यू निकालनी है तो 3 × 10 की पावर -1 से कर सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ Kp अपॉन Kc फॉर द रिएक्शन इज, Kp और Kc का रेशियो आपसे पूछा है, तो भाई यहाँ पे आप देखो डेल्टा Ng आता है RT की पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng इसके लिए कितना है 0, और 0 है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। The equilibrium constant for the reaction is given here, value of Kc for the reaction below is, देखो आपको क्या करना है भाई, इस रिएक्शन को उल्टा करना है, उल्टा करोगे तो हमारे पास Kc आएगा डिवाइड के अंदर, और साथ में इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि SO3 1 दे रखा है, SO3 में 2 चाहिए, यानी कि इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो देखो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 1/4.9 × 10 टू द पावर -2 इसका होल स्क्वायर, तो 4.9 को अपन 5 मान के कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25 × 10 की पावर -4, तो ये ना लगभग में हमारे पास आंसर इसका कितना आ जाएगा 25 चौके 100, अच्छा 4 है सॉरी, तो ये मतलब लगभग 400 के आसपास का आपके जो आंसर होगा ना वही करेक्ट आंसर होगा, तो 400 के आसपास का आंसर ऑप्शन डी है, तो 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ Kp फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन is given here, the Kc for the reaction at the same temperature, अच्छा ओके, सो Kp और Kc में रिलेशन ही तो फाइंड करना है, RT की पावर डेल्टा Ng है,
इस रिएक्शन की रिएक्टेंस कितना हो गया 2 - 1 यानी कि ये कितना हो गया 1। तो Kc बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास Kp डिवाइडेड बाय RT, राइट। अब देखो बेटा Kp की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4.7 इंटू 9 डिवाइड बाय हमारे पास R की वैल्यू गिवन है 0.083 और टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है, ये टेम्परेचर 280, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो Kc है इसकी वैल्यू अप्रोक्स कितनी आ जाएगी 2 के बराबर आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 18, partial pressure of any gas at constant temperature in given closed container defined as। partial pressure आपके पास क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो करेक्ट आंसर 80 का ऑप्शन बी। 81 देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन है 100, देन आपके पास इसका रेसिप्रोकल रिएक्शन का जो Kc डैश है वो कितना हो जाएगा 1/Kc और Kc कितना दे रखा है 100 यानी कि आंसर आएगा 1/100। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। 82 हमारे पास क्वेश्चन है, आपको एक रिएक्शन गिवन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज Kp हमें गिवन है, द इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 is। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, केवल पार्शियल प्रेशर होगा किसका O2 का, क्योंकि बाकी सारा तो हमारे पास क्या है सॉलिड। तो सॉलिड का तो अपन कुछ लेते ही नहीं, एक्टिव मास 1 मान के छोड़ते हैं। इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2 जो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो Kp हमें कितना गिवन है बेटा, Kp हमारे पास 4 गिवन है। Kp हमारे पास 4 गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का फाइंड करना है, इसकी पावर 1/2 है। तो दोनों तरफ का अगर हम स्क्वायर ले लें है ना, तो ये कितना आ जाएगा 4 × 16 इक्वल्स टू P ऑफ O2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना आ जाएगा 1680। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम A plus B gives C plus D when 1 mole of each of the two reactant are mixed। A plus B क्या दे रहा है हमें, ये दे रहा है C plus D। इसके हम स्टार्टिंग में 1 मोल को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो 0.6 मोल ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। अच्छा तो देखो कितना बचेगा इक्विलिब्रियम वाले टाइम पे 1 - x, ये 1 - x बचेगा, x बनेगा x बनेगा। तो आप कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे यानी कि इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम टाइम पे 0.6 मोल बचेंगे हर एक प्रोडक्ट के बनेंगे, यानी कि x की वैल्यू हमें कितना दे रखा है 0.6 दे रखा है। तो रखो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, ये 0.4 बच जाएगा, ये 0.4 बच जाएगा, ये 0.6 बना और ये 0.6 बना, है ना। और आपके पास क्या नाम है इसका, वॉल्यूम सबका सबका सेम ही होगा, तो हम v से डिवाइड कर देते हैं। अब इसका आपको Kc फाइंड करना है, तो COD का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय AOB का कॉन्सेंट्रेशन। तो दिस इज इक्वल्स टू 0.6 by V into 0.6 by V डिवाइड बाय 0.4 by V into 0.4 by V। तो सारे V से V कैंसिल, ये कितना आएगा हमारे पास 6 × 36 और 4 × 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4 × 16 और 4 9 36, तो 9/4 लगभग 2.25 के आसपास हो जाएगा हमारे पास, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द गिवन हाइपोथेटिकल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन बिलो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन X2W। तो X2W हमें चाहिए, तो आप इन दिनों को क्या करोगे ऐड करोगे, और अगर किसी रिएक्शन को आप ऐड करते हो तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इनको हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वाटर डिकम्पोज एट 2300 Kelvin which is given here, the percent of water decomposing at परसेंट ऑफ वाटर कितना डिकम्पोज हो रहा है, मतलब हमें इसका अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, अल्फा फाइंड करना है आपको वाटर का। तो देखो भाई चलो करते हैं इसको। H2 हमारे पास देखो कैसे ब्रेक हो रहा है, H2 प्लस हाफ O2 में ब्रेक हो रहा है, ये सब कुछ गैस है। तो इसका हम स्टार्टिंग में मान के चले इसका 1 कुछ मान लो 1 atm आप प्रेशर ले लो, स्टार्टिंग में इसका प्रेशर 0 है। इक्विलिब्रियम पे 1 - x रह जाएगा, ये x रह जाएगा, ये x/2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको बेटा अल्फा फाइंड करना है, हमें यहाँ पे अल्फा फाइंड करना है, और अल्फा ऑफ H2 हमारे पास कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यानी कि बेसिकली अगर आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो वही हमारे पास अल्फा की वैल्यू है। ठीक है, क्या हमें फाइंड करना है, तो करते हैं। Kp वगैरह कुछ दे रखा है इसका, हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है 2 × 10⁻⁻3। तो आप अगर इसका Kp देखो तो इट विल बी H2 x/2 का हाफ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/x, है ना। और Kp हमें कितना गिवन है, इट इज 2 × 10⁻⁻3।
ये x इंटू एक्स की पावर 1/2/2 1 माइनस एक्स। अब आप इसको सॉल्व करोगे कैसे, इसमें दोनों साइड आप क्या रो उसका स्क्वायर करो। अब स्क्वायर करोगे, देखो यहाँ पे करती हूँ मैं इसको सॉल्व, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 इंटू 10 की पावर -6। ये हो जाएगा हमारे पास कितना x² इंटू x/2 और नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें हम तो 4 इंटू 10 टू द पावर -6 इक्वल्स टू x³/2 डिवाइड बाय ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें एक बहुत अच्छी चीज गिवन है दैट इज अल्फा जो है हमारे पास एक से बहुत कम है और अल्फा को हमने क्या माना था एक्स माना था। तो जहां पे भी एक के साथ में अल्फा अल्फा का स्क्वायर अल्फा का क्यूब कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसको आप नेग्लिजिबल मान लो। तो 1 के सामने एक्स स्क्वायर एकदम नेग्लिजिबल, 1 के सामने एक्स की वैल्यू भी बिल्कुल नेग्लिजिबल, यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर -6 किसके बराबर आया x³/2 के बराबर आया। तो बेटा x³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 दूनी 8 इंटू 10 की पावर -6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका आप क्या ले लो 1/3 पावर में जाएगा तो 2 इंटू 10 की पावर -2। तो हमारे पास जो x है वही क्या था अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2। सही, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 85 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज एट अ सर्टेन टेम्परेचर इन अ 1 liter vessel 2 moles of carbon monoxide and 3 moles of chlorine water allowed to react with each other according to this reaction। तो देखो CO plus Cl2 हमारे पास क्या बना रहा है COCl2 राइट। इसके हम कितने मोल बना रहे हैं 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है T बराबर 0 पे और Cl2 के हमारे पास 3 मोल है, इसके हमें नहीं पता। इक्विलिब्रियम पे हमारे पास ये कितना रह जाएगा 2 - x, ये 3 - x और ये कितना बन जाएगा x। आगे हमें दे रखा है कि एट इक्विलिब्रियम 1 मोल ऑफ CO इज प्रेजेंट, CO का 1 मोल है, यानी कि जो 2 - x है वो हमारे पास कितना है 1 मोल है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो हमारे पास CO के मोल आएंगे कितना, CO का मोल इक्विलिब्रियम पे ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 1 यानी कि 1, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1। डन। अभी वॉल्यूम आपके पास कितना है 1 लीटर, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखोगे तो 1/1 2/1 और 1/1 और हमें इसका फाइंड करना है क्या केसी, तो केसी बराबर क्या हो जाएगा COCl2 का हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 1, CO का कॉन्सेंट्रेशन 1 इंटू Cl2 का 2 यानी कि 1/2 जो कि इक्वल है 0.5 क्या 0.5 आंसर है ऑप्शन सी राइट। 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज करेक्ट, तो कर्व आप अगर आप देखोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और 1/t के बीच में कर्व है, ठीक है। तो देखो इसके बीच में कर्व है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा कम, सही बात है। लेकिन अभी हमारे पास ये 1/t के बीच का कर्व है, तो 1/t के बीच का कर्व है तो बेसिकली 1/t पूरा बढ़ाने पे लॉग के ज्यादा हो रहा है और ये बढ़ा रहे हैं हम तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। तो ये तो एक्सोथर्मिक के लिए हमारे पास ग्राफ लग रहा है, तो ऐसा एक्सोथर्मिक वाला हमारे पास ग्राफ कौन सा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। Next step, for which of the following reaction is product formation favored by low pressure and low temperature। तो low temperature में अगर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो हमारे पास रिएक्शन होनी चाहिए कैसी एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक कहाँ है BCOD के अंदर, यानी कि इन तीनों में से कुछ आंसर आएगा। और लो प्रेशर है गर्म तो लो प्रेशर में रिएक्शन वहां पे जाती है जहाँ पे गैस के मोल ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे गैस के मोल हमारे पास रिएक्टेंट में 1 है प्रोडक्ट में 3 है, इधर गैस के मोल रिएक्टेंट की साइड में 2 है प्रोडक्ट की साइड में 3 है, तो यहीं पे हो गया हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फेवर्ड। तो 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 देखो एट अ सर्टेन टेम्परेचर ओनली 50% HI डिसोसिएटेड इनटू H2 and I2। HI जो है वो हम डिसोसिएट कर रहे हैं H2 और I2 के अंदर, पहले रिएक्शन को बैलेंस करो। स्टार्टिंग में हम इसको कुछ ही मान के चलते हैं, इसके 2 मोल है इसके 0 मोल है, ठीक है। अब बेटा इक्विलिब्रियम पे हमारे पास ये है 2 - 2x और ये x बन जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि केवल 50% HI डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि अल्फा जो है HI का दैट इज ओनली 50%। और अल्फा आप कैसे लिखते हो, कितना टूटा 2x टूटा, कितने में से टूटा 2 में से, कितना टूट रहा है भाई 50% टूट रहा है। तो यहाँ से अपन इसको करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ से कैंसिल, तो x बराबर कितना आएगा 0.5, x बराबर 0.5 तो ये होगा 0.5 यानी कि कितना बचेगा 1, ये होगा हमारे पास 0.5, ये होगा 0.5। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 1 यानी कि
0.25 है ना, कोई दो राय नहीं, करेक्ट आंसर ऑप्शन। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इन अ केमिकल रिएक्शन A plus B 2B gives 2C plus D। चलो लिखते हैं A plus 2B gives 2C plus D, राइट, ऐसा कुछ। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B वाज 1.5 टाइम्स ऑफ A का कंसंट्रेशन मानो 1 मान के चले अपन इनिशियली, तो B का कंसंट्रेशन इसका कितना है 1.5 टाइम है, ठीक है, और ये हमारे पास 0 था। अब इक्विलिब्रियम पे हमारे पास कितना बचेगा 1 माइनस एक्स, 1.5 माइनस 2x, और ये हमारे पास कितना रहेगा 2x और x। अब आके कह रहा है कि कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे A और B का इक्वल है, यानी कि A और B की जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। A का कंसंट्रेशन है 1 माइनस एक्स और B का कंसंट्रेशन है 1.5 माइनस 2 माइनस माइनस 2x। ये कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये बचेगा x, वो उधर जाएगा तो हमारे पास बचेगा 0.5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5, ठीक है। तो x बराबर अगर 0.5 है तो ये A हमारे पास बचेगा कितना 0.5, ये हमारे पास कितना बचेगा 2x था, 2x 0.5 रखा तो 1 आएगा, ये भी 0.5 ही बचेगा, इसका हमारे पास 5 दूनी 10 1 बचेगा और ये 0.5 ऐसा कुछ। तो आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो देखो 2c का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1 इंटू डी हमारे पास 0.5, a का सेम और b की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर तो 0.5 इंटू 0.5, यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा ऊपर 100 और 25, यानी कि आंसर कितना आएगा 4। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो बेटा ये हमारे पास पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन था हमारे नीट जून बैच का पीएबीटी का, ठीक है। चलो थैंक यू।